मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी लोगों को कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया का भुगतान पाने के लिए आप सभी लोगों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है, जिसको हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। और इस पोर्टल के माध्यम से जो है कि इन 4 सोसाइटियों का भुगतान होना है और इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो भी रहा है। और इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये तक का अब भुगतान हो रहा है मित्रों। और इस पोर्टल के माध्यम से जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, ऐसे ही निवेशकों का जो है कि रिशमिशन होकर के जो है कि ऐसे ही निवेशकों का 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। पैसा आपका चाहे 1 लाख जमा हो, चाहे 5 लाख जमा हो, चाहे 10 लाख रुपए तक जमा हो, भुगतान 50,000 रुपये ही इस समय जो है कि इस पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। और मित्रों जो है कि इस पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च 2023 के पहले जिनकी मैच्योरिटी हो गई है, ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तब, और जिन्होंने पहले ऑनलाइन कर दिया है उनको क्या करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है उनको महत्वपूर्ण कदम कौन से उठाने हैं। सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, रसीद, पासबुक, जो भी आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर जो है कि अपने नज़दीकी किसी भी CSC सह जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया की फ्रेंचाइजी कार्यालय के जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या फ्रेंचाइजी गार्जियंस थे या शाखा प्रबंधक या शाखा पर जो है कि कंप्यूटर पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, ऐसे लोग अगर CSC सह जनसेवा केंद्र वगैरह खोल करके CSC पर ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो ऐसे भी लोगों से मिल करके आप सभी लोग अपने सभी खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। सभी खातों का मतलब है कि पोर्टल के माध्यम से इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। तो जो ये 4 सोसाइटियाँ आपको दिख रही हैं, इन चारों सोसाइटियों में किसी भी सोसाइटी में या चारों सोसाइटियों में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आप लोग बेझिझक जो है कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। उस रिसीविंग पर आपका सारा डाटा, खाता, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, कब खाता खुला, कितना पैसा जो है कि आपको मिलना है, वो सब कुछ उस पर लिखा रहेगा। यानी हर सर्टिफिकेट में कितना पैसा जमा है वो आपका लिखा रहेगा। तो प्यारे मित्रों, सब कुछ मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद अगर सब कुछ सही हो तो उस रिसीविंग पर वही साइन कीजिएगा जो आपने सहारा इंडिया में खाता खुलवाते समय जो है कि फार्म पर किया था। जब वो साइन आप कर देंगे, आपका फ़ोटो भी लगेगा। फ़ोटो लग करके जो है कि फिर वह रिसीविंग जो है कि फ़ाइनल सबमिट हो जाएगा। फ़ाइनल सबमिट होने के बाद वह रिसीविंग आपको मिल जाएगी। मिलने के बाद जो है कि उसको आपको संभाल के रखना है। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो गया है। तो मित्रों, आपको क्या करना है कि आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। अगर 45 दिन के अंदर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको दोबारा से अपने खातों को चेक करवाना है। इन 45 दिन में होगा क्या कि आपने जो कागज़ को ऑनलाइन किया है, CRCS और सहारा इंडिया जो है कि दोनों के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में अगर सब कुछ सही होता है तो आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान सीधे आपकी DBT प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं तो 45 दिन के बाद आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, इनको दूर करवाने के लिए आपको रिसबमिशन करना है। तो रिसबमिशन करवाने के लिए भी आप सभी लोगों को इन्हीं जगह पर फिर से जाना है और जो है कि अपने सारे कागज़ को ले जाना है, वह रिसीविंग भी और सहारा इंडिया के सारे कागज़ और बैंक पासबुक यानी आधार सीडेड जो बैंक अकाउंट है वो, और पैन कार्ड, फ़ोटो, ये सब कुछ यानी वहाँ पर ले करके जाना है। और वहाँ पर जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं आपके CRN नंबर से जब आपका अकाउंट खोलेंगे तो उसमें पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उन कंप्यूटर कार्यकर्ता के बताए गए सलाह के हिसाब से, उनके गाइडेंस के हिसाब से अगर आप सभी लोग रिसबमिशन ऑनलाइन करवाते हैं तो आपका रिसबमिशन हो जाएगा और जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। तो प्यारे मित्रों, जो है कि फिर से आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर 45 दिन बाद संसाधित किया जाएगा। आपका रिसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। आपको यह मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपको दूसरी रिसीविंग संभाल के रखनी है और पहली रिसीविंग तो संभाल के रखनी ही रखनी है जब तक आपका पैसा आपके अकाउंट पर नहीं आ जाता है। तो आपको 45 दिनों तक का वेट करना है।
दोबारा से जो भी कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। यानी 45 दिनों में फिर सहारा इंडिया और सीआरएस जो है कि आपके खातों का सत्यापन करेगी। जो रिसमिशन आपने किया है, जिन कमियों को दूर किया है, जो प्रोफार्मा आपने लगाया है, जो कागज़ आपने लगाया है, जो है कि उससे संबंधित उसको पूरी तरह से जांच सत्यापन करने के बाद जब सही ओके कर देगी तो आपका जो है कि पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। प्यारे मित्रों, रिसमिशन करने के बाद भी बहुत सारे खातों में अंडर प्रोसेसिंग की समस्या है। तो अंडर प्रोसेसिंग की समस्या जो है कि इसलिए आ रही है कि आपके खातों का सत्यापन चल रहा है। जब तक अंडर प्रोसेसिंग में है, कब पैसा आपके खाते में आ जाए ये जो है कि कोई नहीं जानता है। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपके खातों का सत्यापन जो है कि लाइन में लगा है। जैसे ही सत्यापन में सब कुछ सही होगा, आपका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये तो जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है उनको अपना पैसा लेने के लिए इसी प्रकार से जो है कि जब तक पैसा नहीं आता है उनको खातों को चेक करवाते रहना है। और अगर ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन ज़रूर कर दें। प्यारे मित्रों, जिन्होंने पहले ऑनलाइन कर दिया पोर्टल लॉन्च होने के बाद, उनके खातों में जो है कि अधिकतर खातों को या तो रिजेक्ट कर दिया गया या तो उनके खातों में कई प्रकार की कमियां हैं, सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। किन्हीं खातों में अंडर प्रोसेसिंग साल डेढ़ साल से लगा पड़ा हुआ है, तो उनका सत्यापन में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी उन लोगों को क्या करना है कि रिसमिशन अगर करवा दी हैं तो बराबर अपने खातों को चेक करवाते रहना है। अगर अंडर प्रोसेसिंग है तो कभी भी पैसा आ सकता है। बराबर चेक करवाने पर यह पता लगेगा कि आपके खातों की क्या स्थिति है। कंप्यूटर कार्यकर्ता बार बार जब आपके सीआरएन नंबर से आपका अकाउंट डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगता रहेगा कि आपके खातों में क्या गतिविधियां हैं, क्या उस पर काम हो रहा है, क्या उसमें कमियां हैं, कोई नया अपडेट तो नहीं आया है। ये सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। तो इसलिए जिन्होंने पहले ऑनलाइन कर दिया है उनको यह ज़रूरी है कि अपने खातों को चेक ज़रूर करवाते रहें। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया कंपनी में अगर आपका पैसा जमा है तो इन्हीं माध्यम से पैसा आपका मिल सकता है। ओनली सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आपका पैसा कहीं से कोई और दिला सके। तमाम तरह के दलालों से बच के रहिएगा, किसी को अपना ओरिजिनल पेपर मत दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को कुछ अपडेट और बता देता हूं कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल की जो पहले डेट थी 31/12/2025 थी रिसमिशन की, ऑनलाइन की, भुगतान की। उसमें पहले फेज में 5,000 करोड़ रुपये मिले थे, तो जो कि बटना था। दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि 5,000 करोड़ रुपए सीआरएस को फिर दिए। वो भी जो है कि अब धीरे धीरे बट रहे हैं, बटने की कगार पर हैं। जो है कि अभी कुछ दिन पहले डाटा पेश हुआ था कि लगभग 40 से 41 लाख लोगों का भुगतान हो गया है और लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान हो रहा होगा। और जो है कि भुगतान की रिसमिशन की ऑनलाइन की जो तिथि है वो 31/12/2026 तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग इस समय का लाभ लें, जो है कि समय को गंवाएं नहीं। अगर ऑनलाइन नहीं किया तो ऑनलाइन कीजिए, रिसमिशन नहीं किया तो रिसमिशन कीजिए। और रिसमिशन के लिए अपने खातों को बराबर जो है कि चेक करवाते रहिए, तभी आप सभी लोगों का पैसा मिल पाएगा। मित्रों, पैसा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में बराबर जो है कि जब भी तारीख पड़ती है सुनवाइयाँ वगैरह होती रहती हैं। और भारत सरकार की जो है कि निगरानी में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा। बस आपको अपने देश की कार्यपालिका पर, देश की न्यायपालिका पर भरोसा रखना होगा। भरोसा ही हम लोग रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं मित्रों। तो मेरा मित्रों जो है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, देश के राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, और जो है कि देश के अन्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों जी से, और जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, सीआरएस से, सहारा मैनेजमेंट से, और सहारा इंडिया के भुगतान हेतु जो भी संस्थाएं जो है कि इस कार्य को देख रही हैं, और जो है कि बहुत बड़े बड़े सम्मानित सभी नेताओं से, और देश के जो विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी से, यह विशेष सबसे निवेदन है, जो भी गणमान्य ऊपर सम्मानित लोग बैठे हैं सभी से, सभी सांसदों से, सभी विधायकों से यह विनम्र निवेदन है कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु आप लोग बहुत बड़ा कदम उठाएं, ताकि सहारा इंडिया के निवेशक आज की डेट में दुखी हैं। सहारा इंडिया के 12 से 13 लाख 14 लाख जो कार्यकर्ता हैं बेरोज़गार हो गए हैं, वो भी आज की डेट में डिप्रेशन में जी रहे हैं, बहुत भयभीत होकर के जी रहे हैं, क्योंकि निवेशकों का दबाव उन पर आ रहा है, निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, सभी लोगों का पैसा अभी नहीं मिला है। एजेंटों ने अपना पूरा कैरियर सहारा इंडिया कंपनी में जो है कि जुड़ करके पूरा कैरियर अपना बर्बाद कर दिया है। तो आपसे सबसे विशेष निवेदन है कि सभी के भुगतान हेतु कोई ना कोई फास्ट क्रिया अपना करके, फास्ट ट्रैक अपना करके जो है कि सबका भुगतान कर दें, ताकि सभी का भुगतान हो जाए। और भी आप सभी लोगों से एक विशेष निवेदन है कि जिनकी डेथ वगैरह हो गई है उनके नॉमिनी वगैरह पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन कर पाएँ, अगर ऑनलाइन नहीं किए हैं। रिसमिशन के लिए बहुत सारे साथियों को मैसेज गया होगा कि रिसमिशन करना है, वो रिसमिशन नहीं कर पाए, उनकी भी डेथ वगैरह हो गई है, उनके नॉमिनी वगैरह जो है कि रिसमिशन कैसे करें। और भी सहारा इंडिया में इन 4 सोसाइटियों के अलावा नई स्कीमों में लोगों का पैसा जमा होगा, तो उनका भुगतान कैसे होगा, जो है कि वो लोग पोर्टल पर कब ऑनलाइन कर पाएंगे। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है वो लोग रिसमिशन कैसे कर पाएंगे। 50,000 रुपये
रुपए की जो लिमिट है इससे बढ़ा करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कब किया जाएगा, ये सब कुछ निवेदन है आपसे कि इसको ज़रूर बढ़ाएं। और जो 31 मार्च 2023 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान कर रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि वर्तमान समय तक के पूर्ण हुए जो है कि खातों का भुगतान करें। भुगतान चाहे 50,000 रुपये ही करें, लेकिन सबके खातों में एक बार 50,000 रुपये अगर भेज दिए जाएँ तो सबको जो है कि यकीन हो जाएगा, सबको विश्वास हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान करें, चाहे भुगतान 50,000 रुपये ही दें। लेकिन अब तक के पूर्ण हुए सभी खातों पर जो है कि भुगतान अगर कर देंगे तो जो निवेशकों के अंदर डर है कि पैसा नहीं मिलेगा, एजेंटों के अंदर डर है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो लगभग सभी को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि पैसा मिलेगा। बाकी जो है कि बहुत सारे लोगों का पेमेंट एलिजिबल दिखाता है, पैसा मिलने के बाद भी तो आगे पैसा आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। हमको तो अपने भारत देश की कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आप लोग भी भरोसा रखें। लेकिन मेरा जो है कि देश के सभी यशस्वियों से पूरी तरह से निवेदन है कि सबका भुगतान जल्दी से जल्दी कर दें ताकि सभी का पैसा मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, बस आपको अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपडेट करना था। अगर आप सभी लोगों को हमारी जानकारी सही लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार।